लेक्चर है वो ये है कि हम किस तरह से अपने कीबोर्ड के ज़रिए से कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे, या ये कह लें कि इम्पोर्टेंट कीज़ जो हमने डिस्कस करनी है, सीखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट की है वो ये है कि हमने कंप्यूटर को किस तरह से ओपन करना है। तो उसके लिए आपने देखिए क्या करना है, ये आपके पास विंडो की है, इसको प्रेस करके आपने ई का बटन दबाना है। तो आपके पास यहाँ पे दिस पीसी या कंप्यूटर की ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाती है। अब इसके बाद इनमें से किसी ड्राइव को ओपन करना है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये एरोस जो बने हुए हैं 4, इनसे आपने ये देखिए ये कर्सर है, इसको मूव करना है। तो जिस भी फोल्डर के ऊपर आप इस कर्सर को लेके जाएंगे तो इससे ये मूव हो जाएगा। इसके अलावा ये ऊपर देख लें, ये फोल्डर बना हुआ है, लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये लिस्ट है। अगर आप ये वाला बटन यहाँ पे ला के प्रेस करोगे तो ये लिस्ट इस तरह से हाइड हो जाती है। इसको प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से हम नीचे आ जाते हैं। अब हमें डी ड्राइव ओपन करनी है, तो यहाँ से एंटर का बटन दबाएंगे, ये ओपन हो जाएगी। अब इधर में से हमें कोई फोल्डर ओपन करना है, तो इसी तरह इन एरो से हम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें यहाँ पे बैक जाना है, तो बैक जाने के लिए हमने ये बैक स्पेस का बटन प्रेस करना है इस तरह से। तो जितनी बार हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे ये हमारे पास बैक स्टेप आता जाएगा। तो ये हमारे पास दोबारा से डेस्कटॉप के ऊपर आ चुका है। तो हम एंटर का बटन दबाएंगे, ये देखिए हमारे पास ये फाइल ओपन हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ से कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ इस तरह से, यहाँ पे ला के एंटर के बटन से, और ये ओपन करने के बाद अब इसको मैंने करना है मिनिमाइज़। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए आपने विंडो और डी का बटन दबाना है। तो ये आपके पास जो स्क्रीन खुली होगी ये मिनिमाइज़ हो जाएगी। अब फर्ज करें मुझे कोई और यहाँ पे स्क्रीन ओपन करनी है, तो मैं यहाँ से आता हूँ और इधर से ये वाली कह लें कि फ़ाइल ओपन करनी है या पिक्चर वाली, तो एंटर का बटन दबाऊँगा तो पिक्चर वाली फ़ाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी। अब इसको भी हमने मिनिमाइज़ करना है, तो दोबारा से विंडो डी का बटन दबा देंगे। अब वापस से हम इधर आते हैं, ये वाली तस्वीर ओपन करनी है, तो इसको हमने ये देखें यहाँ पे आप एरोज को प्रेस करेंगे, ये आपको देखें डॉट वाला बॉर्डर जो है ना यहाँ पे घूमता हुआ नज़र आएगा। तो जहाँ पे ये बॉर्डर जाएगा आपने वहाँ पे जाके एंटर का बटन दबा देना है, तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाती है। अब ये 3 फाइलें हमने ओपन की हुई हैं। यहाँ पे अगर आप टास्क बार पे देखें, सॉरी 4 हैं, एक फोल्डर है, एक वर्ड की फाइल है, एक पीडीएफ है, एक हमारे पास पिक्चर है। अब मुझे फोल्डर को ओपन करना है यहाँ से, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आल्ट का बटन दबाएंगे, टैब का बटन दबाना है। जब आप टैब का बटन दबाएंगे और टैब का बटन आपने दबा के रखना है, यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी। अब आप इन एरो से अपने इस बॉर्डर को जो है ना उस फोल्डर या फाइल के ऊपर ले जाएं जिसको आपने ओपन करना है। तो मैं इसके ऊपर ये देखो ले आया हूँ। अब आल्ट का बटन छोड़ूंगा तो वो फोल्डर मेरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको वापस लेके जाना है, तो बैक स्पेस दबाएंगे, वापस से जाना है। अब फर्ज करें मुझे इस स्क्रीन को छोटा करना है, यानी कि यहाँ से ये रीस्टोर करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये विंडो का बटन दबाना है और इन एरो में से आपने ये वाला एरो प्रेस करना है, तो ये आपकी स्क्रीन छोटी हो जाएगी। अब मज़ीद छोटी करनी है तो आल्ट और स्पेस का बटन दबाएंगे, आल्ट स्पेस का, ये देखें दोबारा से आल्ट स्पेस का। फिर ये आपके पास एक छोटी सी लिस्ट आ जाएगी। इसमें आपने यहाँ पे आना है मैक्सिमाइज पे या फिर यहाँ पे साइज़ पे क्लिक करना है। अब साइज़ पे क्लिक करने के बाद इस एरो को प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके पास इसकी स्क्रीन इधर को बड़ी होगी, इधर को करेंगे तो ये देखिए छोटी होगी। फिर आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे या नीचे की तरफ, ये देखें एंटर का बटन दबाएंगे कि ये स्क्रीन आपकी छोटी हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये तरीका है हमारे पास इस स्क्रीन को छोटा बड़ा करने का। अब अगर करें इसको हमने फुल बड़ा करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला विंडो का बटन दबाएंगे और कीबोर्ड से ये वाला बटन दबा देंगे, ये ऊपर वाला एरो। मिनिमाइज करना है तो इसको दबा के ये देखो इसको 2 बार दबा देंगे, फिर इसको दबाएंगे तो जो करंट स्क्रीन हमने मिनिमाइज यहाँ से की होगी वही दोबारा से वापस आ जाएगी। या इसके अलावा ये दूसरा तरीका जो आल्ट और टैब वाला है, इससे हम जो है इस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे लेट्स सपोज के एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो फोल्डर बनाने के लिए आपने क्या करना है, फोल्डर याद रखें डेस्कटॉप पे बनाना हो या किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना हो या ड्राइव के अंदर बनाना हो, कंट्रोल का बटन दबाना है, इधर से शिफ्ट का बटन दबाना है और फिर आपने एन का बटन दबाना है। तो ये देखिए आपके पास फोल्डर जो है ना यहाँ पे बन जाएगा। अब मैं दोबारा से एक और नया फोल्डर बनाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, ये देखिए एक नया फोल्डर बन गया ये वाला। अब इस फोल्डर का हमने नाम चेंज करना है। तो किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे उसके ऊपर ये सिलेक्शन लेके आनी है और F2 का बटन जो है ना कीबोर्ड से प्रेस कर देना है। तब बैक स्पेस से इसको काटेंगे और इसका फोल्डर रख लेते हैं माई फोल्डर 2।
इस तरह से, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर अगर हमने अपनी इस इमेज को इसके अंदर लेके जाना है तो क्या करेंगे, इसको या तो कॉपी करके लेके जा सकते हैं या कट करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉपी करके लेके जाते हैं। तो इसको कॉपी करके लेके जाने के लिए आपने कंट्रोल-C का बटन दबाना है। इसके ऊपर पहले ये इस तरह से सिलेक्शन लेके आएंगे, कंट्रोल-C दबाएंगे, फिर हमने इस फोल्डर को इस तरह ओपन करना है, ठीक है। ओपन करके कंट्रोल-V दबाना है आपने। तो वो देखिए उधर से फाइल कंट्रोल-V, दोबारा देख लें। मैं ये वाली फाइल जो है ना S वाली लेके जाना चाहता हूँ। इसको हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल-C दबाएंगे, फोल्डर के ऊपर आएंगे, इसको ओपन करेंगे और कंट्रोल-V दबा देंगे। नहीं आई, दोबारा देखें, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये जितनी भी फाइलें, ठीक है। फोल्डर्स फाइल्स को बंद करने के लिए आल्ट का बटन दबा के F4 का बटन दबाना है आपने। ये इस तरह से आल्ट का बटन दबा के F4 का बटन। अब देखिए इसको हमने कॉपी करना है। ये देखिए यहाँ पे कर्सर ले आए, कंट्रोल का बटन दबा दिया, फिर C का बटन दबाया, ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पे इस फोल्डर को ओपन करना है आपने, कंट्रोल और V का बटन दबाना है। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर ऑलरेडी फाइल है, हम कहते हैं इसको रिप्लेस कर दो, तो स्पेस के बटन से रिप्लेस कर देंगे। इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, यहाँ से मुझे ये S वाली फाइल लेके जानी है, कंट्रोल-C का बटन दबाया, फिर यहाँ से फोल्डर ओपन किया, कंट्रोल-V दबाया, ठीक है। अब भाई समझ, तो इस तरह से हम, हाँ। अब अगर मूव करनी हो तो क्या करेंगे, उसके लिए हमने क्या करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मूव करने के लिए आपने इसको कंट्रोल-X करना है, ठीक है। सिलेक्ट करके कंट्रोल-X, फिर हमने इसको ओपन करना है, फिर बाद में हमने कंट्रोल-V करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ नहीं रही, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जब हमने इसको ओपन किया है तो कोई एक्सेस वाला टैब सेलेक्ट है। तो आपने यहाँ से टैब का बटन दबाना है। तो ये देखिए आपका ये वाला ब्लू में हो चुका है, फिर टैब प्रेस करें। अब यहाँ पे आ गया कर्सर आपका, हमें कर्सर इधर स्क्रीन में लेके आना है, ये देखिए, ठीक है। तो अब इसको वापस लेके जाना है, बैक स्पेस दबा दें, वापस आ जाएगा। अच्छा, इधर अभी हम आए नहीं, इधर अभी हम आए नहीं, इसको अभी छोड़ दें, ठीक है। कट पेस्ट का ये तरीका है। अच्छा, अगर एक से ज़्यादा फाइलों को आपने सिलेक्ट करके कॉपी करना है तो क्या करेंगे, हम कंट्रोल का बटन दबाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये इसके गिर्द बॉर्डर बन चुका है, नीचे लेके आए, ये बॉर्डर इसके नीचे आ गया। मुझे ये वाली फाइल सेलेक्ट करनी है, अब इस पे लेके आया हूँ, स्पेस का बटन आपने दबा देना है। अब देखिए ये वाली आपकी फ़ाइल सेलेक्ट हो गई है और एक ये वाली। अब फिर नीचे लेके आए, जिस फाइल को आपने सेलेक्ट करना है इस तरह से मूव कर लेना है, स्पेस का बटन दबाना है आपने, ठीक है। ये करनी है सिलेक्ट, स्पेस का बटन। अब इनकी हमने कॉपी बनानी है, कंट्रोल-C दबाएंगे तो जितनी फाइलें हमारी सिलेक्ट होगी उनकी कॉपी बनेगी। अब इस फोल्डर को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल-V से पेस्ट करेंगे, कंट्रोल-V, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल-V, ये लेंगे, सही है। तो ये हमारे पास कंट्रोल-V से इधर पेस्ट हो जाती हैं। तो एक से ज़्यादा फाइल्स की कॉपी बनाने का तरीका ये है। इनको बंद कर देता हूँ। अब करते हैं बात ज़रा, यहाँ पे इसको हम इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे इसको कहते हैं बंद कर दो, पैनल कहते हैं इसको, ठीक है। क्यों बंद कर दो भाई, नींद आ रही है, कोई नहीं। अच्छा, इसको हम कहते हैं नेविगेशन पैन, ठीक है। अगर हमें इस नेविगेशन पैन के थ्रू किसी फोल्डर या फाइल को ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैब का बटन दबाएंगे। जब हम टैब का बटन दबाएंगे तो ये देखें आपके पास ये कर्सर इस तरह से मूव होगा। अब ये इधर आपके पास एड्रेस बार के अंदर आ गया है, यहाँ पे सर्च के अंदर आ गया। फिर टैब का बटन दबाऊंगा तो ये देखें मेरे पास ये दिस पीसी जो है लाइट ब्लू में हो चुका है। अब एरो से मैं इस तरह से अपने कर्सर को मूव करूंगा, इसको ओपन करना है तो इस पर एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये देखिए मेरे पास ये वाला डी ड्राइव जो है ओपन हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके साथ ये देखिए तीर बने हुए हैं, ये छोटे छोटे से इस तरफ। इसका मतलब होता है कि ये जितने भी फोल्डर हैं इसके अंदर यहाँ पे हाइड है। तो हमें इसको एक लिस्ट की तरह ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, यहीं पर क्लिक करके ये वाला जो एरो है इसको दबाएँगे।
ठीक है। इससे ये बंद होगा, इसको दबाएंगे, ये देखिए ये सारी लिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। तो हम यहाँ से जिस भी आप फोल्डर को ओपन करना चाहें वहाँ पे कर्सर ले जाके एंटर का बटन दबाएंगे, फिर इसी तरह कर्सर ले जाके एंटर इस तरह से। तो अब हमें जो है यहाँ से इस फाइल को ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, वापस से टैब का बटन दबाएंगे। ये देखिए हमारा कर्सर इधर को जंप हो चुका है, तो यहाँ से ला के एंटर का बटन दबा देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। सही है। अब इसको मिनिमाइज़ करना है तो विंडो डी का बटन दबाएंगे। तो ये तरीका है जी हमारे पास कीबोर्ड से। हाँ जी, विंडो डी से मिनिमाइज। अगर डिलीट करनी है तो आपने सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट का बटन दबाना है। ये देखिए यहाँ से डिलीट, ये तो ना, ये सिलेक्ट डिलीट। सही है। हाँ जी, और कुछ नहीं। लें जी, ये है हमारा आज का लेक्चर।